ओम शांति। आज 12 मई 2024 आज की अव्यक्त मुरली पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खातों को जमा कर संपन्न बनो। बाबा ने ये मुरली चलाई थी 30 नवंबर 1999। हम ये मुरली मंथन प्रतिदिन प्रातः 6 बजे सायं 4 बजे करते। आप सभी भी इस मुरली मंथन में जुड़ सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप लिंक वहां से प्राप्त करके जुड़ेंगे। और यदि आप नहीं जुड़ सकते या उस टाइम पर आप नहीं फ्री होते, बाद में जब भी मुरली सुनते हैं आपके मन में कोई प्रश्न उठता है, कोई विचार आता है या कोई सुझाव आता है, तो आप अवश्य जो नीचे आप देख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, वहां लिखकर भेज सकते हैं। लिंक प्राप्त करने के लिए भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाप दादा किस सभा को देख रहे हैं? आज की सभा में हर एक बच्चा हाईएस्ट, सबसे ऊंचा है और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट है। कौन से खजानों से रिचेस्ट है? अविनाशी खजानों से रिचेस्ट है। दुनिया वाले कितने भी रिचेस्ट हों, लेकिन एक जन्म के लिए रिचेस्ट है। एक जन्म के लिए रिचेस्ट है। एक जन्म भी रिचेस्ट रहेगा या नहीं? तो दुनिया में कितने अमीर हो, विनाशी कितना खजाना उनके पास हो, वो एक जन्म के लिए अमीर रहेंगे, सदा के लिए। और एक जन्म भी कोई जरूरी नहीं कि वो अमीर रहे, कभी भी चेंज आ सकता है, कभी भी परिवर्तन आ सकता है। ये भी निश्चित नहीं है। चाहे कितना भी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो, कितना भी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो, परंतु एक जन्म के लिए। और आप हो जो निश्चय और नशे से कहते हैं कि हम अनेक जन्म रिचेस्ट, एक जन्म, 2 जन्म, 21 जन्म नहीं, अनेक जन्म हम रिचेस्ट हैं। क्योंकि आप सभी अविनाशी खजानों से संपन्न हो। आप सभी क्या हो? अविनाशी खजानों से संपन्न हो। आप सभी जानते हो कि हम इस समय के पुरुषार्थ से एक दिन में भी बहुत कमाई कर सकते। एक दिन में भी बहुत कमाई कर सकते हैं। कैसे? कितनों को सुनाएंगे वाणी से? कितनी देर करेंगे मनसा सेवा? वही पूछ रहा हूं, कितनी देर? हाँ जी, क्या करें जो हम एक दिन में ढेर सारी कमाई कर सके? हाँ जी, आज का विषय देखो ना, पास विद ऑनर होना है।
और उसके लिए सारे खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। सारे खजानों के खातों को जमा करना है, संपन्न बनेंगे तभी। पूरा सारे खाते हमारे में ज्ञान, गुण, शक्तियां सारी अथाह चाहिए, कंप्लीट चाहिए। बाप समान बनेंगे। हाँ जी, हमारे पास कितने खाते हैं इसको भी पहले देखना पड़ेगा ना, कितने खाते हैं और कितने जमा करना। पहले खाते देखो, फिर उनको जमा करने की सोचो। बाबा के फार्मूले तो है ना, वो फार्मूला याद नहीं आ रहा आपको तो बात अलग है। आप सभी जानते हो कि हम इस समय के पुरुषार्थ से एक दिन में भी बहुत कमाई करने वाले। इस समय के पुरुषार्थ जानते हो कि एक दिन में आप कितनी कमाई करते हो? हिसाब जानते हो ना, हिसाब बताया हुआ है, हिसाब पढ़ाया है बाबा ने, परंतु याद नहीं आ रहा। हिसाब जानते हो ना, गाया हुआ है, अनुभव है। और बताओ, गाया हुआ भी है, अनुभव भी है। क्या है वो हिसाब किताब? एक कदम में पदम, एक कदम में पदम। परंतु हम क्या समझते थे? बाबा से मुरली सुनने के लिए जितने कदम चलेंगे उतना कमाई होगी। अब आपको तो कमाई का फायदा नहीं मिलेगा, आपके तो 2-4 कदम बनते हैं। हमको तो घाटा हो गया है नहीं? हम तो सारे मेहनत करके दूर दूर से पहुंच जाते हैं। आपको क्या मिलेगा? ये 4 सीढ़ियां नीचे उतरे और बैठ गए। अब क्या करोगे? अब आपका तो फायदा नहीं होगा भाई, कैसे करें? हम पहले यही समझते थे, परंतु अब बाबा ने हमें समझाया कि आपका एक एक संकल्प भी कदम है, आपका एक एक सेकंड भी कदम है, आपका एक एक शब्द भी कदम है, आपका एक एक कर्म भी कदम। आप जो कुछ भी कर रहे हो वो आपके सारे कदम है, और उन कदमों में पदम लाने की विधि क्या है? उन कदमों में पदम लाने की विधि क्या है? हमें सोचना है तो बाबा की श्रीमत के अनुसार, एक भी संकल्प बाबा की श्रीमत के अलग ना आए। हमें बोलना है, हमें देखना है, हमें कुछ भी करना है, वो बाबा की श्रीमत पर ही करना है। तो वो कर्म क्या हो जाएगा? वो कदम क्या हो जाएगा? कमल फूल समान न्यारा। पदम माना कमल का फूल। आपने देखना है तो न्यारे प्यारे होकर, सुनना है तो न्यारे प्यारे होकर, बोलना है तो न्यारे प्यारे होकर, करना है तो न्यारे प्यारे होकर, जो कुछ भी हो वो न्यारे प्यारी अवस्था में हो। देखो अब ये निकल जाएंगे। सोचो क्यों? बाबा कहते सोचते क्यों हो, करो। बाबा सोचने के लिए तो कह ही नहीं रहे, करने के लिए कह रहे हैं। तो पहले तभी तो करेंगे। अब उसके लिए जब भी पहला कदम बढ़ाओगे ना, पहले दिन बच्चा एडमिशन लेगा, एक कदम बढ़ाएगा, वो अपना मंजिल तो पता हो ना कि मैंने अपने एक एक संकल्प को, एक एक बोल को, एक एक कर्म को, एक एक सुनने वाली बात को
बाबा की श्रीमत के अनुसार ही चलाना है और सवेरे सवेरे हमने फैसला कर लेना है और रात को चेक करना है। जितनी कसर रह जाए तो दूसरे दिन उसको चेंज करना है। एक दिन वो आएगा कि हम उस पर चलने लगेंगे। अब हम इतने टाइम से ज्ञान में चलते आ रहे हैं, क्या ये आज पहली बार बाबा ने कहा है? अनगिनत बार जब से मुरली सुनते आ रहे हैं, कौन सा दिन है जिस दिन बाबा ये ना कहे कि आप मेरी श्रीमत पर चलो? कोई दिन हो ही नहीं सकता। मेरा कहना नहीं मानो। बाबा कह क्या रहा है? मेरे समान बनो। बाप समान बनना है तो बाप समान देखना है, सोचना है, सुनना है, करना है और अशरीरी बनना है, आत्मा समझना है, परमात्मा का शरीर नहीं है। तो हमें भी अपने आप को, मतलब सारी बातें रोज बाबा बता रहे हैं, सिर्फ बताने का तरीका चेंज करते रहते, वरना बच्चे बोर हो जाएं कि एक ही बात रटवा रटवा के हमें वो कर रखा है, बोर कर रखा है। एक कदम में पदम, तो एक दिन में बाप द्वारा, बाप की नॉलेज द्वारा, याद द्वारा हर कदम में पदम जमा होते हैं। चेक करो। तो सारे दिन में जितने भी कदम चले, नहीं कहा बाबा ने, याद में उठाते हो, बाबा की श्रीमत पर उठाते हो। ये पैरों वाले कदम नहीं, हमारे हर कर्म के कदम। क्योंकि सोचना भी एक कर्म है, देखना भी एक कर्म है, बोलना भी एक कर्म है, सुनना भी एक कर्म है। हमारा हर एक कर्म बाबा की श्रीमत पर है, तो वो कदमों की, हर कदम में पद्मों की कमाई है। जितने कदम हमने बाबा की श्रीमत के विपरीत उठाए, उतना घाटा हो गया। उतने पदम जमा करते हो तो ऐसा कमाई करने वाला, खजाना जमा करने वाला विश्व में कोई होगा? कोई होगा विश्व में या है जो इतना जमा कर सकता? विश्व में चक्कर लगा कर आओ, किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी भी मत, सिवाय आपके इतना जमा कोई कर नहीं सकता। इसलिए बाप कहते हैं इस श्रेष्ठ स्मृति में रहो कि हम आत्माओं का भाग्य परमात्मा द्वारा ऐसा श्रेष्ठ बना है। ये याद रख कि भगवान हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य बना रहे। अपने खजाने तो जानते हो ना? अपने खजानों का तो पता होगा कि हमारे कौन कौन से खजाने हैं। समय के खजाने को भी जानते हो। हमने जब स्कूल में एडमिशन लिया, जब से होश संभाला, स्कूल में भी निबंध लिखवाते थे समय का मूल्य। स्कूल में एडमिट हुए थे, हमें स्कूल वाले टीचर बताते थे समय का महत्व, निबंध लिखवाते थे ना, समय अनमोल है, समय नहीं गंवाओ, समय की कीमत को पहचानो।
जब आप दुनिया में कहीं भी रहते, सारी दुनिया, स्कूल में जाते, स्कूल में निबंध लिखवाया जाता है ना, तो बताया गया ना। अब हमने उसे पढ़ा सुना नहीं, हमने सुना परवाह नहीं की, वो हमारी गलती है। समय के खजाने को भी जानते हो कि इस संगम युग का समय कितना श्रेष्ठ है। संगम युग 100 साल का है। इस 100 साल में हमने पूरे कल्प की, हमने पूरे कल्प की कमाई करनी। और उस संगम 100 साल के संगम में हमने कितना लिया? 10 साल, 20 साल, 25 साल, 15 साल, 5 साल, 2 साल। हमने उतने ही समय में अपने पूरे कल्प की कमाई लिखनी है। पूरे कल्प में और कभी तो भाग्य लिखने का मौका मिलता ही नहीं। सोचो कितनी कितनी वैल्यू है इस समय की, और वो भी हम वेस्ट कर देवे ऐਵੇਂ ही गप्पे मार करके। इस दुकान पे बैठ, उस दुकान पर, उस सहेली के पास बैठ, उस सहेली के पास, उसके घर की बातें सुन, उसके घर की बातें सुन, इधर उधर की बातें करके वो हम बर्बाद कर देंगे। जो प्राप्ति चाहिए वो अधिकारी बन बाप से ले रहे हो। सर्व अधिकार प्राप्त कर लिए है ना। बाबा कहते मैंने सारे अधिकार आपको दे दिए हैं ना। एक एक श्रेष्ठ संकल्प, कितना बड़ा खजाना है। एक एक संकल्प क्या हो? श्रेष्ठ। समय भी बड़ा खजाना है, संकल्प भी बड़ा खजाना है, सर्व शक्तियां भी बड़े से बड़ा खजाना है। एक एक ज्ञान रतन, कितना बड़ा खजाना है। इतने ज्ञान रतन रोजाना बाबा देते हैं। हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल के रखते। हर एक गुण कितना बड़ा खजाना है। दुनिया वाले भी मानते हैं कि श्वासों श्वास याद से श्वास सफल करो। श्वासों श्वास याद में रहे, व्यर्थ नहीं। हर श्वास में सफलता का अधिकार समाया हुआ है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व खजाने एक जैसे ही दिए। सर्व भी दिए हैं, सारे दिए हैं। ये नहीं कि कोई खजाना रोक रखा हो, और सबको बराबर दिए। ये नहीं कि आगे वाले को ज्यादा, पीछे वाले को कम, ज्यादा पैसे देने वाले को ज्यादा, कम पैसे देने वाले को कम। ऐसा फर्क किया नहीं। कोई को 1 गुना, कोई को 10 गुना, कोई को 100 गुना, ऐसे नहीं दिया।
देने वाला दाता ने एक एक बच्चे को सर्व खजाने ब्राह्मण बनते ही समान रूप में दे दिए, बराबर बराबर। कोई कहेगा मेरे को कम दिया, क्या करता, मेरे को ये भी दे देता। लेकिन खजाने को कितना जमा करते या गंवाते हो, यह हर एक के ऊपर है। हर एक को चेक करना है कि हम सारे दिन में कितना जमा करते या गंवाते हैं। चेक करते हो, क्वेश्चन पूछा। चेक जरूर करना है, क्योंकि एक जन्म के लिए नहीं, लेकिन हर जन्म के लिए, अनेक जन्म के लिए जमा चाहिए। जमा की करने की विधि जानते हो? है बहुत सहज। सिर्फ बिंदी लगाते जाओ, जैसे स्थूल खजाने में भी एक के साथ एक बिंदी लगाओ, 10, एक बिंदी और लगाओ, बिंदियां लगाते जाओ, बढ़ता जाएगा ना। अब हम कौन सी बिंदी लगावे और किसके साथ लगावे? तो आप 3 बिंदी लगाओ। मैं आत्मा बिंदी, मुझ आत्मा का पिता परमात्मा बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में जो बीत चुका वो भी। अगर हर खजाने को बिंदी रूप से याद करो तो जमा होता जाएगा। हर खजाने को बिंदी रूप से याद करो। बिंदी लगाई और व्यर्थ से जमा का खाता, व्यर्थ खत्म और जमा हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, जो कोशिश करते हो बिंदी लगाने की, लेकिन बिंदी की बजाय क्या लग जाती है? डैश, लंबी लाइन लग जाती है। बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क हो जाता है, या विस्मय आदि बोधक आश्चर्यजनक चिन्ह लग जाता है। तो जमा का खाता बढ़ने की विधि है बिंदी, और गंवाने की विधि है डैश, क्वेश्चन मार्क, विस्मय आदि।
लाइन लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना, आश्चर्य की मात्रा लगाना, सहज क्या है? बिंदी लगाना सहज है या ये तीनों बड़े बड़े निशान लगाना सहज है? तो विधि बहुत सहज है। स्वमान और बाप की याद तथा पालतू को फुल स्टॉप लगाना, तीनों एक साथ, स्वमान, बाप और फुल स्टॉप। तीनों एक साथ लगानी है, ये याद रख। ये नहीं कि हमने आत्मा तो समझा, परमात्मा को याद नहीं किया, फुल स्टॉप लगाया नहीं, तो सफलता नहीं मिलेगी। हाँ जी, 2 बार ये याद रखना। हाँ, तीनों एक साथ, बिंदी 1, आंसर 3। बाप दादा ने पहले भी कहा है, रोज अमृत वेले अपने को 3 बिंदियां की स्मृति का तिलक लगाओ। मैं आत्मा बिंदी, मुझ आत्मा का पिता बिंदी, तो तीनों बिंदी एक साथ लगाएंगे तो खजाना व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। बाप दादा ने सभी बच्चों के हर खजाने के जमा का चार्ट देखा। अब बताओ, चार्ट भी देख के आके बैठा, अब क्या करें? हमारा हिसाब किताब भी चेक करके, अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं। समय संकल्प बोल व्यर्थ भी जाता है। चलते चलते तभी समय का महत्व इमर्ज रूप में आ जाता है। तभी समय का महत्व इमर्ज रूप में कम होता है। अगर समय का महत्व सदा याद रहे, इमर्ज रहे, तो समय को और ज्यादा सफल बना सकते। सारे दिन में साधारण रूप से समय चला जाता है, गलत नहीं, लेकिन साधारण ऐसे ही संकल्प भी बुरे नहीं चलते, लेकिन व्यर्थ चलते। 1 घंटे की चेकिंग करो, हर घंटे की चेकिंग करो। हर घंटे में समय और संकल्प कितने साधारण जाते हैं, जमा नहीं होते हैं। फिर बाप दादा इशारा भी देते हैं, तो बाप दादा को भी दिलासे बहुत देते हैं, बाबा ऐसे थोड़ा सा संकल्प, थोड़ा सा बस, बाकी नहीं। संकल्प में थोड़ा चलता है बाबा, ठीक है ना, संकल्प में थोड़ा चलता है। संपूर्ण तो हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अभी अंत थोड़ा ही आया है, आपको बहुत जल्दी लगी पड़ी है। अभी अंत थोड़ा ही आया है, अभी तो समय पड़ा है। समय पर संपन्न हो जाएंगे, चिंता मत करो बाबा। क्या है? लेकिन बाप दादा ने बार बार कह दिया कि जमा बहुत समय का चाहिए, जमा बहुत समय का चाहिए।
ऐसे नहीं जमा का खाता अंत में संपन्न करेंगे, ऐसे नहीं। समय आने पर बन जाएंगे। बहुत समय का जमा हुआ, बहुत समय चलता है। बहुत समय का जमा किया होगा तो बहुत समय चलता है। वसा लेने में तो सभी कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अगर हाथ उठवाएं भाई त्रेता का राम कौन बनेगा, कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। अगर हाथ उठवाएंगे कि त्रेता युगी बनना है तो कोई नहीं उठाएगा, और कहेंगे लक्ष्मी नारायण बनना है तो हाथ उठाओ तो सारे हाथ उठाते। अगर बहुत समय का जमा का खाता होगा तो पूरा वर्षा मिलेगा, अगर थोड़ा सा जमा होगा तो फुल वर्षा कैसे मिलेगा भाई। इसलिए सर्व खजानों को जितना जमा कर सको उतना अभी से जमा करो, हो जाएगा, आ जाएंगे। गे नहीं, गे नहीं करना है, करना ही है, बस करना ही। अमृत वेले जब बैठते हो, अच्छी स्थिति में बैठते हैं तो दिल ही दिल में बहुत वायदे करते। ये करेंगे, ये करेंगे। कमाल करके दिखाएंगे, बाबा चिंता मत करो। बाबा कहते ये तो अच्छी बात है, मेरे बच्चे तुम कमाल करो, कि मेरे दुखी बात कैसे हो सकती। श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं इन सब वायदों को कर्म में लाओ। सिर्फ वायदा नहीं करो, लेकिन जो भी वायदे करते हो वे मन वचन और कर्म में लाओ। बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते, बाप दादा उस समय खुश होते। क्योंकि हिम्मत तो रखते हो ना, हिम्मत तो है ना आपके पास। ये बनेंगे, ये करेंगे, हिम्मत बहुत अच्छी रखते हैं तो हिम्मत पर बाप दादा खुश होते। परंतु जब कर्म में आना होता है तो कभी कभी हो जाता है। तो कभी कभी हो जाता है। वायदा करना बहुत सहज है, लेकिन कर्म में करना माना वायदा निभाना। वायदा करने वाले तो बहुत है, लेकिन निभाने में नंबरवार हो जाते हैं। तो संकल्प, कर्म, प्लान, प्रैक्टिकल, देवता बन सकते हो ना। बिजनेस वाले 3 ग्रुप आए हैं, बिजनेस वाले, इंजीनियरिंग वाले, रूरल वाले। बिजनेस वाले आए तो बिजनेस करना जानते हैं ना, वे बिजनेसमैन है। इंजीनियर या वैज्ञानिक भी प्रैक्टिकल है। और रूरल कैसे?
इंजीनियर वैज्ञानिक प्रैक्टिकल में काम करते हैं, और जो रूरल विंग वाले हैं, बाप दादा उनको रूलर कहते हैं। रूरल की जगह रूलर, राजा। क्योंकि अगर ये सेवा नहीं करते तो और कोई कर नहीं सकता। तो वे कर्म करने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं, करने वाले हैं। तो सभी वायदे कर्म में निभाने वाली आत्माएं हो ना, या सिर्फ वायदा करने वाले हो। वायदे के समय तो बाप दादा को हिम्मत दिखाकर खुश कर देते हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे के वायदों की फाइल है, फाइल है वो नहीं है, फाइल है कि नहीं है वो रखने की अलमारी वगैरह। वहां वतन में वायदों की फाइल रखने के लिए अलमारी व जगह की तो बात ही नहीं है। तो कुछ भी नहीं होता, वहां कैसे अलमारी रखी जाएगी, कैसे फाइल रखी जाएगी। कभी कभी बाप दादा अपने अलौकिक टीवी अचानक खोलते हैं, सदा नहीं खोलते हैं, कभी कभी खोलते हैं, तो कभी कभी खोलते हैं तो सब सुनने में आता है। बाबा सारा कुछ सुनते हैं। जो आपस में बोल चाल करते हैं वे भी सुनते हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं व्यर्थ को जमा के खाते में जमा करो। ब्राह्मण अर्थात अलौकिक, ब्राह्मण जीवन का महत्व बहुत बड़ा, बहुत बड़ा है। प्राप्तियां बहुत बड़ी हैं, स्वमान बहुत बड़ा है, और संगम के समय पर बाप का बनना ये बड़े से बड़ा पदम गुणा ही भाग्य है। हाँ जी, जमा कैसे होता है? मतलब एक साथ बिंदी लगानी है, बिंदी लगाने की विधि, 3 बिंदियां एक साथ लगाने की विधि। बाबा कहते 3 बिंदियां लगानी है, बिंदी लगानी है 1, और बातें याद रखनी है 3। मैं आत्मा और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा और जो कुछ बीता ड्रामा। मतलब ड्रामा की ये तीनों बिंदियां हमें तीनों एक साथ लगाने का मतलब है आत्मा समझकर बाबा की बताई हुई बातों पर मनन चिंतन करना, उसमें दखलंदाजी नहीं दे सकते। कहते कि हर खजाने का महत्व रखो। जैसे दूसरों को भाषण में संगम युग की कितनी महिमा सुनाते हो, अगर आपको कोई टॉपिक देवे कि संगम युग की महिमा करो तो कितना समय कर सकते हो? 1 घंटा कर सकते हो? टीचर्स बोलो जो भी कर सकते हैं वो हाथ उठाओ। तो दूसरों को मैं तो सुनाते हो, मैं तो जानते बहुत अच्छा हो। बाप दादा ऐसे नहीं कहते कि जानते नहीं है। जब सुना सकते हैं तो जानते हैं, तब तो सुनते हो।
इमर्ज रूप में स्मृति रहे, वे हां में तो हो गई, हो गया नहीं, प्रैक्टिकल स्वरूप प्रैक्टिकल में है, ये इमर्ज रूप में हो, जो जमानत के समय ये इमर्ज रूप में हो। इमर्ज माना प्रगट, निश्चय है, लेकिन निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। तो सारा समय रूहानी नशा रहा, सारा दिन उसने हर एक बात के ऊपर इकट्ठा करना। रूहानी नशा में कौन है? ये नशा इमर्ज रूप में होगा तो हर सेकंड जमा होता जाएगा। यदि ये इमर्ज नहीं है, मतलब सामने दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं कैसे चलेगा। तो हर सेकंड जमा होता जाएगा, हर सेकंड। ड्रामा सिर्फ थोड़े टाइम का है ना, सभी एक्टर्स आत्माएं हैं। मालूम पड़ता है रहेगा समय पर ठीक हो जाएंगे। जो समय का आधार लेते हैं समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा, उनका टीचर कौन है? समय या स्वयं परमात्मा? टीचर कौन है आपका? हाँ जी, बाबा। बाबा क्या है? समय या स्वयं परम आत्मा? तो स्वयं बाप हमारा टीचर है। परम आत्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय संपन्न बनावेगा, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको क्या कहेंगे? समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है? तो ड्रामा अनुसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा, तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर मिलेगा। समय आपका इंतजार कर रहा है, आप समय का इंतजार नहीं करो। वे रचना है, आप मास्टर रचता हो, तो रचता का इंतजार रचना करे। आप मास्टर रचता समय का इंतजार नहीं करो। और मुश्किल है भी क्या? सहज को स्वयं ही मुश्किल बना देते हो। मुश्किल है नहीं, समय पर मुश्किल अपने हाथ में नहीं है। समय पर जब बाप कहते हैं जो भी बोझा लगता है वो बोझ बाप को दे दो, जो बोझ लगता है वो बाप को दे दो। बोझ उठाते भी हो फिर थक भी जाते हो, तो लेना क्यों करते हो? फिर बाप को लेना भी देते हो, क्या करें कैसे करें? अपने ऊपर बोझ उठाते क्यों हो? बाबा कहता है मैं खड़ा हूं, सारे बोझे मेरे हवाले कर दो।
फिर भी अपने आप बोझ उठाते हो। अपना सब बोझ बाप के हवाले कर दो, उठाएगा, हाथ पैर हैं उसके। तिरसठ जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है, एक जन्म की बात नहीं है। तो आदत से मजबूर हो जाते हैं, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है, कभी सहज कभी मुश्किल। या तो कोई भी कार्य सहज होता है या मुश्किल, कभी सहज कभी मुश्किल। कोई कारण होगा, तो फिर अपना नाम चेंज कर लो, बाबा कहते। सहज योगी नाम रखा है कि मुश्किल योगी? नाम रख लो मुश्किल योगी, क्योंकि मुश्किल लगता है ना आपको, तो अपना नाम मुश्किल रख लो, मुश्किल योगी। पत्ता काट रहा है सीधा, ब्रह्मा कुमार मत बनो, तो जाओ यहां से। कोई कारण होगा ना, कारण है आदत से मजबूर है। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना, ये सबसे बड़ी बात लगती है। बच्चे मेहनत करें, माँ बाप को अच्छा लगता है क्या? बच्चे को बच्चा मेहनत करे, माँ बाप को अच्छा लगता है क्या? आ बेटे तू बैठ यहां, मैं काम कर, बाप कहेगा मैं कर दूंगा काम, बैठ जा। बच्चे तुम गर्मी है, सबसे बड़ी बात लगती है, अच्छी लगती है ना? अच्छी नहीं लगती। मास्टर सर्वशक्तिमान और मुश्किल। टाइटल अपने को क्या देते हो, मुश्किल योगी या सहज योगी? नहीं तो अपना टाइटल चेंज करो कि हम सहज योगी नहीं हैं, कभी सहज योगी कभी मुश्किल योगी। और योग है ही क्या? योग क्या है पूछ रहे हैं, योग है ही क्या? योग योग लगा, क्या है योग? योग है ही क्या? बस याद करना है ना। और पावरफुल योग के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकती। योग लगन की अगन है, अग्नि कितनी भी मुश्किल चीज को परिवर्तन कर देती है। लोहा भी मोल्ड हो जाता है, ये लगन की अगन क्या मुश्किल है? मुश्किल को सहज नहीं कर सकती। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी रीति बैठ करके समझते हैं, फिर सुनाते हैं। करे साथ ऐसा है, कहते बाबा क्या करें, हम हंस बन रहे, वो बगले, क्या करें बताओ? फंसे हुए हैं परिवार में, बाकी बगले मैं एक अकेला, मुसीबत, क्या करें? पुराने हिसाब किताब है, बहुत अच्छी अच्छी कहते हैं बाबा को बच्चे, बातें बहुत अच्छी अच्छी बताते हैं। बाप पूछते हैं आप ब्राह्मणों ने कौन सा ठेका उठाया है? बात बदल दी बाबा ने, कोई ठेका उठाया आपने? ठेका तो उठाया है, विश्व परिवर्तन करेंगे। तो जो विश्व परिवर्तन करता है वो अपनी मुश्किल को नहीं ठीक कर सकता। विश्व को परिवर्तन कर सकते हो, अपनी मुश्किल को ठीक करो ना, मिटाओ ना। तो आज क्या करोगे? जमा का खाता बढ़ाओ,
तो जो कहते हो सहज योगी वे अनुभव करेंगे। जमा का खाता कैसे बढ़ेगा कि जब हम बाबा की याद में बैठकर बीती को बिंदी लगाकर वर्तमान में एक ही काम पर लगे हो। बस एक काम है बाप का खजाना बांटना, बाप का खजाना बांटना, गुण और शक्तियों को बांटना। ठीक है, जितना सारा दिन बांटोगे उतना जमा होगा। हमारे खाते में नियम है, बैंक का हमारा तो नियम है, बांटने वाले का जमा करते। आपने बाबा से खजाना पाया और खाया, कमाया और खाया, खत्म। बाबा की याद में बड़ा खा शांति में बैठे रहे, बड़े खुश, बड़े मस्त, वाह 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 वाह। यह आपने कमाया भी और साथ में अब जमा तो नहीं हुआ। तो जमा कैसे होगा? कमाया खाया से बढ़ेगा कैसे? जितना हम दूसरों को अनुभव कराएंगे, अपने अनुभव से उनको अनुभव कराएंगे। किसको शांति का अनुभव कराएंगे, किसको सुख का अनुभव कराएंगे। ठीक है, कभी मुश्किल कभी सहज नहीं। अच्छा, हमने क्या करना है? बांटना है। और दूसरी बात इसमें समझने वाली है वो ये कि जितना हम देंगे हमारा बढ़ता जाएगा ना, उतने लोग हमें रिटर्न करेंगे। और आगे हमारे पास क्या आता है कि हमने एक एक सेकंड में, एक एक संकल्प में अनेक आत्माओं की मनसा सेवा करें। अनेक आत्माओं में बांटे तो वो हमारा क्या होगा? एक सेकंड में बढ़ता जाएगा। संगम युग है, मजे का युग, बोझ उठाने का युग नहीं है, बोझ उतारने का युग है। और बोझ हमारा बाबा उठाएगा, कहता मेरे को दे तो सारे बोझ। बाबा उठाएगा क्या? अपनी तकदीर की तस्वीर नॉलेज के आईने में अच्छी तरह दे से देखो। आईना है ना आपके पास? आईना है कि नहीं है? बाबा ने दिया है कि नहीं दिया? या नहीं है? टूट तो नहीं गया? टूट तो नहीं गया? सभी को आईना मिला है। माताएं, आईना मिला है या चोरी हो गया? पांडव, आईना, आईना, आईना किसे कहते हैं? स्वयं को देखना। उसके लिए आपको आईना मिला हुआ है कि नहीं? स्वयं को देखना कैसे है? हाँ जी, अपने आप को बाबा की श्रीमत पर चेक करना, ये आईना है कि कितना काम मैंने बाबा की श्रीमत पर किया। हाथ तो अच्छा उठाया, होशियार है ना? सबने कहा आईना है हमारे पास, अच्छा है।
तकदीर की तस्वीर देखो और सदा अपनी तकदीर की तस्वीर देख, वाह वाह के गीत का कि मेरा कितना श्रेष्ठ भाग्य है। वह मेरा बाबा, वह मेरा भाग्य, ब्राह्मण जीवन, वाह वाह। हाय हाय नहीं, वाह वाह। शारीरिक व्याधि भी हाय हाय नहीं कर, बीमारी आवे ना, दर्द भी होवे, वाह वाह वाह। क्या करना है, बीमारी आवे, शरीर को दर्द होवे, हाँ जी, ये भी बोझ उतरता है। अगर 10 मन से आपका 3-4 मन बोझ उतर जाए, अच्छा है। कैसे उतरेगा? कि आपने सारा बोझा अपने सिर पर क्यों उठा रखा है? बाबा में लगाओ, बाबा को दे दो, फिर अच्छा है या हाय हाय? क्या है? वहां बोझ उतरा। हाय मेरा पार्ट ही ऐसा है, नहीं। हाय मेरी बीमारी छोड़ती नहीं, आप छोड़ दो, या व्याधि छोड़ेगी? वाह वाह करने से व्याधि भी खुश हो जाएगी। देखो यहां भी ऐसे होता है ना, किसकी महिमा करते हो तो वाह वाह करते हो, तो उस व्याधि को भी वाह वाह कहो। हाय हाय ये मेरे पास ही क्यों आई? मेरे को माधुरी मेरा हिसाब है, मेरा ही हिसाब है, इसलिए मैं आया हूं। प्राप्ति के आगे हिसाब तो कुछ भी नहीं है। प्राप्तियां सामने रखी हैं, और प्राप्तियां सामने रखो और हिसाब किताब सामने रखो, तो वे क्या लगेगा? बहुत छोटी सी चीज लगेगी। मतलब तो ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रूप में देखो, निगेटिव में नहीं। पॉजिटिव करना तो आत्मा है अथाह, नेगेटिव को पॉजिटिव का कोर्स भी कराते हो ना, तो उस समय अपने आप को कोर्स कराओ तो मुश्किल सहज हो जाएगी। मुश्किल शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। अच्छा कोई भी हिसाब है, आत्मा से है, शरीर से है? आत्मा से है, शरीर से है, या प्रकृति से है? क्योंकि प्रकृति के ये 5 तत्व भी कई बार मुश्किल का अनुभव कराते हैं। कोई भी हिसाब किताब योग अग्नि में भस्म कर लो। बोल में भी साधारण बोल नहीं निकले, बोल में भी भिन्न गांव सारे भाव और भावना होती है। और बोल द्वारा भाव और भावना का पता पड़ जाता है, तो सदा जो भी बोल बोलो उसमें आत्मिक भाव हो और शुभ व श्रेष्ठ भावना हो। बोल भी और भावना भी। माया की जो भावना है
वह ईर्ष्या, हसद, घृणा, ये माया के पाप। सदा शुभ भाव और शुभ भावना हो हर एक के प्रति। ऐसा है चेक करना, समय का खजाना, बोल का खजाना, संकल्पों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना। एक एक खजाने को चेक करो, क्योंकि हर खजाने का खाता जमा करना है। इन सर्व खजानों का खाता भरपूर हो तब कहेंगे फुल मार्क्स, अर्थात पास विद ऑनर। ऐसे नहीं सोचना एक खजाना अगर कम जमा है तो क्या हर्जा है, लेकिन पास विद ऑनर बनने के लिए क्या करना होगा? सर्व खजानों का खाता भरपूर हो। अच्छा, जो एक सेकंड में अपने संकल्प को जहां चाहे जो सोचना चाहे वही सोच चलता रहे, ऐसे ही समझते हैं, वो हाथ उठाओ। एक सेकंड में माइंड कंट्रोल हो जाए, ऐसे सेकंड में हो सकता है? अगर कर सकते हो तो हाथ उठाओ, पक्का पक्का कर सकते हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों के मालिक बच्चों को सदा मुश्किल को सेकंड में परिवर्तन करने वाले, सदा सहज योगी, सदा संकल्प, समय, बोल, कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले, सदा बचत का खाता बढ़ाने वाले, सदा मन के मालिक, मन, बुद्धि और संस्कार को ऑर्डर में चलाने वाले ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों को चाहे देश में चाहे विदेश में, चाहे जैसे आजकल की दुनिया में वीआईपी का बच्चा होगा तो वो अपने को भी वीआईपी समझेगा, लेकिन आपसे ऊंचा तो कोई नहीं। हम ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप की संतान, ऊंची आत्माएं हैं। ये स्मृति शक्तिशाली बनाती है। ऊंचा बाप, बाप भी हमारा ऊंचा, ऊंचे हम, ऊंचा हमारा कार्य। ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा बाप समान बन जाते हैं। सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं, इसलिए आपका ही गायन और पूजन होता है। स्लोगन है, संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो और मुक्त बनो। संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो। और अब मेरा कहीं किसी में कोई अटैचमेंट तो नहीं हुआ? मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं।